नमस्कार। आप सभी का इस स्टडीज़ ऑफ इंडियन साइंसेस ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम वापस आए हैं आपके पास अपने रुद्राक्ष सीरीज़ के वीडियो को लेकर के। और इस रुद्राक्ष सीरीज़ में हमारा पहला जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है एक मुखी रुद्राक्ष की। तो एक मुखी रुद्राक्ष जिसे हम रेयर रुद्राक्ष कहते हैं। तो रेयर रुद्राक्ष ये है कि एक मुखी रुद्राक्ष एक्चुअली वो रुद्राक्ष आता ही नहीं है। और गोल रुद्राक्ष जो कहा जाता है मार्केट में, जो रुद्राक्ष एक्चुअली क्या मतलब होता है कि वो गोल दाने होना चाहिए। हमारे अगर पुराणों के अनुसार, शिव पुराण, पद्म पुराण के अनुसार जो रुद्राक्ष दाने हैं वो गोल होने चाहिए और दूसरे शेप के जो दाने होते हैं उनके अलग नाम होते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो गोल दाने होते हैं वो बेसिकली वो जल्दी आते नहीं हैं या एकदम रेयर हैं, जो लगभग 99.9% नहीं आते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोगों के पास मीन्स पूरे धरती पे कलयुग में इस वक्त जो रुद्राक्ष यूज़ होते हैं वो दो प्रकार के रुद्राक्ष यूज़ होते हैं। पहला रुद्राक्ष यूज़ होता है जो कि भारत का इंडियन काजू दाना जिसे हम कहते हैं, और दूसरा रुद्राक्ष जो होता है वो इंडोनेशियन जो लावा दाना होता है। लावा दाना मतलब जो धान का लावा, धान जो होता है बिल्कुल धान के शेप में पतला सा वो होता है और जिसको पहनना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए लोग इंडियन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो इंडियन काजू दाना है उसे हम भद्राक्ष कहते हैं। तो भद्राक्ष भी एक राक्षस का फॉर्म था और जिसे कि उसके पहनने के उसके लोग उस नहीं पहनना चाहते हैं, मगर जो एक मुखी रुद्राक्ष के नाम पे भद्राक्ष को ही पहना जाता है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी पहना जाता है और सभी इसको ही पहनते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो भद्राक्ष है इसको हम बेसिकली रुद्राक्ष ना कह के भद्राक्ष ही कहते हैं, लेकिन हम आगे इसको रुद्राक्ष ही कहेंगे कि ये जो भद्राक्ष है ये भगवान शिव एक मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान शिव को और सूर्य ग्रह को समर्पित है। इसके जो लॉर्ड हैं वो भगवान शिव हैं और उसके जो ग्रह हैं वो सूर्य देवता हैं। यानी कि अगर आपको अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना हो या ठीक करना हो या बैलेंस करना हो तो आप एक मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। दूसरा, ये जो रुद्राक्ष है ये आपके अंदर चैतन्यता को इनलाइटन करता है, यानी कि आपके अंदर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको ये एक्टिव करता है। तो अगर आप इंट्यूशन लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन अच्छी हो, आपके कॉन्शियसनेस का अवेकनिंग हो, वो बढ़े, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़े, साथ ही साथ आप मेडिटेशन करते हैं, तो इस सारी चीज़ों में आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दूसरा, शिव पुराण के अनुसार जितनी भी भौतिक सुख हैं ये हमें भौतिक सुख तो देता ही है, भौतिक सुख के साथ साथ ये हमें मोक्ष प्रदान भी करता है। तो इस रुद्राक्ष की एक खासियत है। दूसरा, इसमें अगर हम प्रॉपर्टीज़ में, हेल्थ प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ये व्यसन से यानी कि एडिक्शन से छुटकारा देता है और साथ ही साथ ये हमारे खून, हृदय, आँख, नस, हड्डी, लीवर, स्किन और बीपी को कंट्रोल करता है। मतलब कि इतने आपको अगर रोग हों तो आप इसका मेडिसिनल इसका जो इफ़ेक्ट है, फ़ायदा है वो इतना है। तो आप इसे यूज़ करके, आप इस रुद्राक्ष को पहन करके, साथ ही साथ देखिए आप कभी ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग रुद्राक्ष नहीं पहन पाते हैं, तो आप इस रुद्राक्ष को या तो पहन करके या फिर इस रुद्राक्ष के पानी पी करके, जैसे आप अगर रात भर तांबे के लोटे में या ग्लास में इसे आप अगर डाल देते हैं, डालने के बाद फिर आप सुबह उसका पानी पीते हैं तो भी इतनी ही चीज़ों में इसका फ़ायदा मिलेगा। शिव पुराण के अनुसार इसका जो मंत्र है वो ओम ह्रीम नमः है। तो जो आप इसे धारण कर सकते हैं तो आप इसे धारण करने से पहले ओम ह्रीम नमः का 108 बार जप कर लें तो आप इसे धारण कर सकते हैं। वैसे तो अभी भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत अच्छा हमारा पर्व आने वाला है जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। तो महाशिवरात्रि पे अगर आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होता है और वो उस दिन और अच्छा एनर्जाइज होता है। और ख़ासकर ये भी कहा जाता है कि अगर आप रुद्राक्ष को घर में आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं और रुद्राभिषेक करने के साथ साथ आप जो भी चीज़ें क्रिस्टल है, रुद्राक्ष है या जो भी कड़े हैं, चांदी के आभूषण हैं, वो पहनते हैं तो वो भगवान शिव को चढ़ा करके उस पर रुद्राभिषेक करें और उसे आप धारण करते हैं तो उसका फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर सबसे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आने वाले कुछ समय में, यानी कि 8 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है, तो आप सभी रुद्राभिषेक भी करेंगे, भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। अगर नहीं भी अभिषेक करते हैं तो आप उनका पूजन करेंगे, मंदिर में जाके भी उनका अर्चन कर सकते हैं। तो उस रुद्राक्ष को ले जाकर भगवान शिव को चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप उस रुद्राक्ष को धारण करें या फिर उसका जल पिएं। आपको अनेक
सुविधाएं, अनेक अपने जीवन की फ़ायदे और अनेक जीवन के सुख सुविधा का लाभ होगा। आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर जल्दी मिलेंगे अपने आगे के रुद्राक्ष के वीडियो के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।